आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। गिरिडीह पुलिस ने किया अहिल्यापुर के बंगाली मोड़ के पास हुए लूटकांड मामले का खुलासा। कांड में शामिल 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। वहीं पचम्बा क्षेत्र से फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने वाला एक आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। DSO गुलाम समदानी ने सभी पैक्सों के अध्यक्ष सचिव के साथ किया बैठक। पैक्सों में कल से शुरू होगा धान की खरीदारी। 3.5 लाख क्विंटल धान खरीदारी का मिला है जिले को लक्ष्य। और रात के सन्नाटे में भी पुलिस नाइट पेट्रोलिंग के माध्यम से रखती है चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पचम्बा इलाके में नाइट पेट्रोलिंग का लिया गया जायजा। न्यूज लाइन टीम को दिखा पुलिस का सशक्त और मानवीय चेहरा। अब खबरें विस्तार से। 16 नवंबर को अहिल्यापुर में हुए लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से मोबाइल, ATM कार्ड आदि बरामद किया गया। यह पूरी जानकारी SP ने प्रेस वार्ता कर दी। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बंगाली मोड़ के पास 16 नवंबर को हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 आरोपियों को दबोच लिया। बुधवार को पपरवा टांड कार्यालय में SP दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। बताया गया कि अहिल्यापुर के कोरियाद निवासी ताहिर अंसारी के साथ लूट हुई थी। बताया गया कि यह ATM से पैसे निकालकर घर जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात 2 अपराधियों आए और इसे 75,000 रुपए लूट कर फरार हो गए, जिसके आलोक में वादी मोहम्मद ताहिर अंसारी के लिखित आवेदन के आधार पर अहिल्यापुर थाना कांड अंकित करवाया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के द्वारा उक्त कांड के उद्भेदन एवं कांड में सम्मिलित अज्ञात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस निरीक्षक गांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापामारी की गई। छापेमारी के क्रम में सम्मिलित अपराधियों की पहचान कर 2 अपराध कर्मी नितेश कुमार सिंह एवं शमशुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया तथा कांड में अन्य सम्मिलित अपराधी मोहम्मद शब्बा जो ATM दुकान से पैसा निकालने वाले के बारे में अपराधी को सूचना दिया था, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इस कांड में अन्य अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह जो फोन पर अपराधी को वादी का लोकेशन बता रहा था, इसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 4 अभियुक्त अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है तथा उनके निशानदेही पर लूटे गए मोबाइल, ATM कार्ड, अन्य कार्ड तथा लूट में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल आदि बरामद किया गया। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक गांडे मोहम्मद कमाल खान, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत कुमार सिंह, ताराटांड थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो और अहिल्यापुर थाना एवं गांडी थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। पिछले माह अहिल्यापुर थाना अंतर्गत मोहम्मद ताहिर अंसारी से 75,000 रुपये की अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी और इसके उद्भेदन के लिए तथा उस पर शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर गांडे के नेतृत्व में और थाना प्रभारी अहिल्यापुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम लगातार सभी अभियुक्तों की छापामारी के लिए प्रयास कर रही थी और इसी बीच कल गुप्त सूचना के आधार पर इस अज्ञात व्यक्तियों में 4 जो व्यक्ति शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और लूटे हुए व्यक्ति के पास जितने भी सामान थे वो सभी इन 4 अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया जा चुका है और लूट कांड में जो मोटरसाइकिल अपाची जो यूज़ की गई थी उसे भी बरामद किया गया है। 4 अभियुक्तों ने कन्फेस किया है कि इसमें से 2 अभियुक्त लूटने में शामिल थे और एक अभियुक्त ATM के आसपास निगरानी कर रहा था तथा एक अभियुक्त रेकी कर रहा था और रेकी करने के बाद जब लूट की घटना हो गई और सारे लूटे गए सामान को इन्होंने जंगल में किसी अज्ञात स्थान पर ज़मीन में गाड़ करके रखा था और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने सभी सामानों को अपनी निशानदेही पर बरामद करा दिया है और साथ ही पुलिस इस घटना के उद्भेदन में जो भी पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे पुलिस के द्वारा उन्हें रिवार्ड भी दिया जा रहा है।
ये चारों और भी कोई कांड में संलिप्त है? वर्तमान में अभी इनके किसी आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं मिली है, परंतु अज्ञात अपराधियों की खोजबीन में पुलिस जिस प्रकार से लगी हुई थी, पुलिस को इनके संबंध में कुछ अहम जानकारियां भी हाथ लगी है, जो अनुसंधान के साथ साथ उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। गिरिडीह जिला पैक्स संघ की एक बैठक बुधवार को डीसी ऑफिस परिसर में की गई। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य खाद्य निगम गिरिडीह के जिला प्रबंधक के नाम एक आवेदन तैयार किया गया। इसमें विभिन्न मांगों का जिक्र किया गया। सर्वप्रथम बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से विभिन्न पैक्सों का बकाया कमीशन का भुगतान करने, वित्तीय वर्ष 19-20 के विभिन्न पैक्सों का परिवहन बकाया का भुगतान लंबित है, जिसका भुगतान करने, खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के इकरारनामा संशोधन पर विचार विमर्श करने, बायोमेट्रिक विधि से किसानों से अधिक प्राप्त धन के उपरांत विभागीय आदेश अनुसार राइस मिलर द्वारा धान का उठाव पैक्सों से 7 दिनों के अंदर करने आदि मांग शामिल है। इस बाबत पैक्स संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिनंदन प्रताप सिंह ने बताया कि जिला प्रबंधक द्वारा पत्र निर्गत कर आदेश दिया गया है कि 27 दिसंबर तक धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर एक नारमा करने की अंतिम तिथि है। साथ ही हम लोगों के अंदर मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा किया गया और बकाया भुगतान को लेकर जिला प्रबंधक के नाम आवेदन तैयार किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव, सचिव ओम प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष छोटेलाल विश्वकर्मा, मनोज कुमार राय, मोहम्मद शौकत अली, नुनूचंद महतो, तुलसी राय, नवीन कुमार, समिति पैक्स चालक मौजूद थे। हम लोग विभिन्न पैक्सों के अध्यक्ष, सचिव और मिलर के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और विभागीय जो भी सहकारिता पदाधिकारी और जनसेवक के साथ कल से विधिवत 28 दिसंबर 2023 से विधिवत पैक्सों के माध्यम से धान की खरीदारी की शुरुआत होगी, जिसमें 5 पैक्स हम लोग की कल से शुरुआत होनी है विधिवत, जिसमें बुधुडी गांडे प्रखंड, सरिया का केसवारी प्रखंड, चुंगलो जमुआ, हेमरोडी धनवाद और बिरसा फल सब्जी धनवाद। कुल हमारा 52 पैक्स इस बार चयनित हुए जो मिल के साथ टैग किया गया है और उन्हीं के साथ हम लोग आज बैठक इन लोगों के साथ सारे लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य पिछले क्या क्या समस्या रही है और हम लोग कैसे भविष्य में स्ट्रेटजिक होकर बेहतर तरीके से धान खरीदारी हम लोग गिरिडीह जिला में KMS 23-24 में कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को 3.5 लाख क्विंटल धान खरीदने का हम लोग को लक्ष्य प्राप्त हुआ है और उम्मीद रखते हैं कि हमारे सारे पैक्स बंधु और हमारे मिल से जितने भी आए प्रतिनिधिगण और हमारे कार्यालय से जितने भी BCO साहब हैं, DCO साहब हैं, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और आपूर्ति विभाग के समन्वय स्थापित करके हम लोग चाहेंगे कि गिरिडीह जिला धान अधिप्राप्ति में राज्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बेंगाबाद प्रखंड परिसर में शुक्रवार को संगठन को लेकर वार्ड सदस्यों की एक बैठक हुई। वार्ड सदस्य सोनिया हांसदा ने बैठक की अध्यक्षता की। मौके पर प्रखंड स्तर से वार्ड सदस्यों ने भाग लिया था। वार्ड सदस्यों ने प्रखंड स्तरीय संगठन कर इसका विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 31 दिसंबर को बेंगाबाद में वार्ड सदस्यों द्वारा मिलन समारोह सह वन भोज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रखंड स्तरीय संघ का गठन कर कमेटी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वार्ड सदस्यों ने अपने अधिकार और विकास कार्यों में उनकी भूमिका पर भी चर्चा किया गया। मौके पर सुनील पंडित, नकुल रविदास, छोटेलाल दास, भुवनेश्वर मंडल, कैलाश वर्मा, रोहित यादव, बंदो मंडल, सहोदर मंडल, एतवारी सिंह, मनीष साव सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। गिरिडीह पुलिस ने शास्त्री नगर के निवासी संवेदक रामजी पांडे से फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर बुधवार को सिविल कोर्ट में पेश किया। बाद में इसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार युवक बचप्पा थाना इलाके के आजाद नगर का रहने वाला इमरान अंसारी है। उक्त असहाय की जानकारी गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने पपरवा टांड कार्यालय में दी। उन्होंने
बताया कि 25 दिसंबर की शाम को शास्त्री नगर के रहने वाले रामजी पांडे ने यह सूचना दी कि उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया और फोन करने वालों ने अपना नाम छोटू खान बताते हुए उनसे 20 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की। सूचना मिलते ही तुरंत ही गोपनीय तरीके से पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई और छापेमारी अभियान चलाकर फोन करने वाले मोबाइल धारक इमरान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्त की भी पहचान कर ली गई है, जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। दिनांक 25 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के व्यवसायी रामजी पांडे से 20 लाख रुपए फिरौती की मांग एक फ़ोन के माध्यम से की गई है। पुलिस को इस संबंध में सूचना दिए जाने के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर में ही रंगदारी मांगे जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा उसने जिस प्रकार जो है कन्फेस किया है कि वह 20 लाख रुपए की रंगदारी रामजी पांडे से मांगे थे और इसके लिए उन्होंने एक फर्जी सिम का भी उपयोग किया था, जिसके बारे में पुलिस को पता चल चुका है और इसके साथ कौन कौन सहयोगी हैं जो इस रंगदारी मांगने में शामिल थे, पुलिस उसकी भी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयत्नशील है। जम्मू के मिर्जागंज स्थित डिस्कवरी पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव का समापन बुधवार को हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ 100 मीटर से लेकर 400 मीटर रेस में भाग लिया। साथ ही ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट थ्रो, जैवलिन थ्रो, स्लो साइकिल रेस, कबड्डी, क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, टंग ऑफ वार, निशानेबाजी एवं डॉट बोर्ड गेम इत्यादि कई प्रकार के खेल का आयोजन हुआ। विद्यालय के सभी बच्चों को टैगोर हाउस, कलाम हाउस, टेरेसा हाउस और विवेकानंद हाउस में बांटा गया था। सभी हाउस के बच्चों ने विभिन्न खेलों में अपना परचम लहराया। इस प्रकार के खेल को देखकर उपस्थित अभिभावकों ने भी बच्चों की प्रतिभा को देखकर अपनी खुशी को जाहिर कर बताया कि डिस्कवरी पब्लिक स्कूल अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखती है और विद्यालय के सभी सदस्य बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु दिल से हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कारण से यहाँ विद्यालय विगत 10 वर्षों से अपना बेहतर प्रदर्शन देने का कार्य किया है। मौके पर उपस्थित विद्यालय के चेयरमैन नवीन प्रसाद साव, संचालक राकेश कुमार, प्राचार्य देवाशीष कर ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की और डिस्कवरी परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। मौके पर सागर विश्वकर्मा, तुषार अमित, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रसाद राय, निरंजन मालाकार, शंकर तिवारी, ओम कुमार, गोलक बिहारी, मिनहाज, मृत्युंजय राम, रविता मिश्रा, नाजिया, माया साव, आरती, रिंकू रानी, ईसा राम, रूबी साव, सिद्धि सिन्हा, अनुप्रिया सिन्हा, सरिता मिश्रा, अशोका आदि मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ड्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज।
वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड,
सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद बुधवार को गांडे के सुजना गांव पहुंचे और सड़क हादसे में मृत हुई महिला के परिजनों से मुलाकात की। बताया गया कि मंगलवार को नारायणपुर थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ी के पास सड़क दुर्घटना में सुजना गांव निवासी कुट्टू पंडित की पत्नी की हुई दर्दनाक मौत हुई थी। उनके परिजनों से मिलकर शोक संतावना व्यक्त किया। बताया गया कि मृतका का बड़ा पुत्र भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल है, जिनके इलाज हेतु फरदीन अहमद ने अपने तरफ से सहयोग करने की बात कही। मौके पर कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। अयोध्या में पूजे गए अक्षत कलश बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड के भनवरडी गांव पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने श्रद्धा भाव से अक्षत कलश का स्वागत दुर्गा मंडप में किया। RSS के खंड सहसंघ
कारवा सुमन पांडे और विवेक कुमार युक्त कलश कोल प्रखंड कार्यालय से लेकर भनवरडी गांव पहुंचे हुए थे। मंदिर में कलश रखा गया। पूजे गए अक्षत और एक पत्र को भी सभी घरों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं राम लल्ला के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों और मंदिरों में पूजा पाठ, सामूहिक रामायण पाठ, हनुमान चालीसा पाठ और दीप जलाने की अपील ग्रामीणों से की गई। मौके पर कई ग्रामीण मौजूद थे। भंवरडी गांव में अयोध्या से जो अक्षत आया था और पत्रक और श्री राम मंदिर का जो स्वरूप, उसको हमने सुपुर्द कर दिया ग्रामवासियों को। आज बहुत खुशी की बात है और बड़े हर्ष से कहते हैं कि आज हमारे सपनों का जो सजाया था हमारे पूर्वजों, आज 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। गांडे के केराडाबर गांव निवासी 24 वर्षीय युवक गोपलाल मुर्मू बुधवार को रक्तस्कूटो गांव में सड़क हादसे में घायल हो गया। बताया गया कि इसकी बाइक असंतुलित हो गई, जिससे यह गिरकर घायल हो गया। घटना अहिल्यापुर गांडे मुख्य मार्ग रक्तस्कूटो गांव स्थित घुमा बदार मोड़ के पास घटी। आनंद फानंद में राहगीरों व स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस को कॉल कर प्राथमिक इलाज हेतु CHC गांडी भेज दिया गया। बताया गया कि युवक को चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। बिरनी प्रखंड के खेतवारा गांव में कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान की अध्यक्षता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह व संचालक डॉक्टर आशिफ अंसारी ने किया। इस जनसंपर्क अभियान में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष निरंजन राय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह सभी प्रत्याशी डॉक्टर सलीम अंसारी, युवा संगठन अध्यक्ष सलीम अंसारी, 20 सूत्री सदस्य सलीम मलिक, कलीम परवेज, राजू अंसारी आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथि के तौर पर लोगों ने उसे फूल देकर स्वागत किया गया। इस जनसंपर्क अभियान में दर्जन लोगों ने माले पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। मौके पर जितन मियां, मुस्लिम मियां, लालू अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। नाइट पेट्रोलिंग पुलिस की कार्य का एक अहम हिस्सा है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पचंबा पुलिस कैसे चौक चौबंद व्यवस्था के साथ लोगों की सुरक्षा करती है। इस दौरान तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती के अलावे पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। कैसे होती है रात में पुलिस की पेट्रोलिंग, किन बातों का रखती है पुलिस ख्याल, देखें वीडियो। पुलिस शहरवासियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दिन हो या रात, वो 24 घंटे गश्ती के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखते हैं और लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस को ज्यादा ही चौकन्ना रहना पड़ता है और राह में चलने वाले हर एक शख्स को शक की निगाहों से देखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ही अपराधी अपराध को अंजाम देते हैं। आज मेरे बेटी की बर्थडे। क्या हुआ? बेटी की बर्थडे। ठीक है, बर्थडे है, बढ़िया बात है। यहाँ पहली बार खुशी की बात है, मगर ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ सिगरेट पीना बैंड है, पता है ना? पार्टी करवा रहे हैं। पार्टी करना बाहर करिए, हॉस्पिटल में नहीं। समझ गया? तो अच्छा बात नहीं है, गिरफ्तार कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा बैग खोलिए, दिखाइए। हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं, आप दूसरे जख्मी का इलाज करते हैं, आप खुद जो है सो आप नहीं पहनते हैं, आप तो जो है सो ट्रैफिक नियमों का अवहेलना कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बताइए, ऐसा क्यों करते हैं आप? छूट गया तो गलत बात है ना। आप जो है सो हेलमेट का इस्तेमाल करना है। हम लोग हमेशा जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि हेलमेट का प्रयोग करिए, नशे की हालत में गाड़ी मत चलाइए, ट्रिपल लोड न चलाइए,
फिर भी आप जो है सो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो गलत बात। अगर दोबारा इस तरह का पाए जाएंगे तो आपका जो है सो एमपी एक्ट के तहत फाइन किया जाएगा, समझे। इसलिए आप ऐसा गलती दोबारा ना करें। हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो? पूरा चेहरा खोलो, पूरा खोलो चेहरा। हेलमेट क्यों नहीं लगाता है? रात भी जा रहे। इतना रात में तुमको जाने का क्या है, मतलब क्या ऐसा काम जरूरी पड़ गया है जो इतने रात में तुम घूम रहे हो? जा रहे ईटा पार ले। रात में ईटा पारते हो? दिन में मजदूरी का काम करता है। हेलमेट लगाया करो, ठीक ना। बिना हेलमेट के मत चलो, कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगा तो तुम्हारा क्षति हो जाएगा, तुम्हारे परिवार को फिर कौन देखेगा? जी सर। बाल बच्चा को कौन देखेगा तुम्हारा? जी सर। इस बात का ध्यान रखो और ज़्यादा रात्रि में मत घूमो, ठीक ना। बीती रात हमारे संवाददाता मोहम्मद चांद और उनके सहयोगी ने गिरिडीह के पचम्बा थाना पुलिस के साथ थाना क्षेत्र में गश्ती कर रात में पुलिस की पेट्रोलिंग करने के तरीके को अपने कैमरे में कैद किया। सबसे पहले तो सर आपको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग नाइट में पेट्रोलिंग करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। तो नाइट पेट्रोलिंग एक पुलिस के लिए चेतावनी का ड्यूटी होता है, इसको आप लोग कैसे निभाते हैं? देखिए, हम लोग को जो है सो जब से हम लोग पुलिस की नौकरी में आते हैं तब से हम लोग को 24 घंटा के लिए ड्यूटी निर्धारित होती है और हम लोग हमेशा जिस क्षेत्र में ड्यूटी पुलिस की होती है उस क्षेत्र की सुरक्षा विधि व्यवस्था का संधारण करना पुलिस का एक काम होता है कि वहाँ पर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और वहाँ की जो जनता है उसकी सुरक्षा देना हमारा पुलिस का परम कर्तव्य है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि उस क्षेत्र में शांति बना रहे, कोई क्राइम ना हो। इसको नियंत्रण करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग रात में भी पेट्रोलिंग करते हैं। सर, नाइट पेट्रोलिंग में कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं आपको, कुछ खराब लोग भी मिलते हैं, तो उससे निपटने के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, कुछ अच्छे लोग जो घूमते हैं रात में उन लोग से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप लोग अधिक रात्रि में वाहन ना चलाएं, अपने घर निर्धारित समय में जाएं और जो अपराधी किस्म के व्यक्ति रहते हैं उन लोगों को हम लोग जो है सो उन पर जांच करते हैं। अगर वो लोग उस तरह के अपराध प्रवृत्ति में शामिल पाए जाते हैं तो उन लोगों पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं और उन लोग को हम लोग विधि संगत कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाता है। सर, आप लोगों को पता कैसे चलता है कि कौन लोग आपराधिक टाइप के हैं, कौन लोग अच्छे हैं? इसके लिए आपको माने कैसे अनुभव होता है? देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं उनसे बात करने से ही पता चल जाता है और जो गलत होते हैं उनका एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है हम लोगों को कि वो आदमी गलत काम में आ रहा है, चाहे रात में घूम रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्राइम करना चाहता है, इस तरह का उद्देश्य उसकी एक्टिविटी से हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप निपटारा कर लेते हैं? हाँ, हम लोग तो लगभग अब हम लोग समझ चुके हैं। बहुत कुछ ऐसे लोगों पर हम लोग नियंत्रण करने के लिए रात में पेट्रोलिंग के माध्यम से हमारे थाना से 2-2 पेट्रोलिंग निकलती है और हर एक क्षेत्र में, हर एक गली में घूमते हुए हम लोग जो है सो निगरानी रखते हैं। कोई संदिग्ध व्यक्ति आखिर रात में घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसकी जांच हम लोग करते हैं और अगर वैसे गलत लोग पाए जाते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, नाइट पेट्रोलिंग में आप लोगों को कठिनाई आती है तो उससे कैसे निपटारा करते हैं? नाइट पेट्रोलिंग में देखिए, सारी दुनिया जब सोती है तो हम लोग को जगना पड़ता है। तो हर एक इंसान का शरीर है, उसको तो आराम चाहिए, मगर हम लोग को कठिनाई होती है जगने में, मगर आदत हो गया है और हम लोग को जो जवाबदेही है उसको पूरा करना है। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ की आम जनता को सुरक्षा प्रदान करना, जो कि पुलिस महकमे के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोग इसमें जिम्मेवारी निभाते हुए रात में जगते हैं और अपना कर्तव्य को निर्वहन करते हैं। अधिकारी का नेतृत्व रहता है नाइट पेट्रोलिंग में या नहीं? हमारे जो है पुलिस अधीक्षक महोदय का यही निर्देश है कि जिस थाना क्षेत्र में भी पुलिसकर्मी ड्यूटी में रहते हैं उनका ये दायित्व हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया है कि आप लोग ड्यूटी के दौरान अलर्ट रहें, मुस्तैद रहें और यहाँ की जनता को भय मुक्त माहौल में अपना स्वतंत्र रूप से रहें, किसी तरह का कोई अपराध ना हो, क्राइम ना हो। अगर ऐसा कहीं क्राइम होता है तो उसे डिटेक्ट करना है और वह उन्हें नियंत्रण करना है। तो अभी हमारे साथ थे पचम्बा के थाना प्रभारी और उनके पूरे टीम जो नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं पचम्बा थाना क्षेत्र में। नाइट पेट्रोलिंग के में अगर कोई एक्सीडेंटल मामला आ जाता है सर, तो उसको आप लोग कैसे निपटते हैं?
जैसे देखिए नाइट पेट्रोलिंग के दौरान बहुत बार ऐसा घटना हुआ है, कहीं शराब पी के कोई गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को जो है सो पुलिस अधीक्षक महोदय से एक आदेश प्राप्त है, जिसमें यह बताया गया है कि जितनी भी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं सभी में फर्स्ट एड बॉक्स रखना है, और उसमें हम लोग हर एक दवा ववा रखते हैं प्राथमिकी उपचार के लिए। और उससे अगर जिसको चोट उठा जाता है तो उसको हम लोग मलहम पट्टी अपने फर्स्ट एड का काम आप लोग खुद करते हैं? प्राथमिक उपचार करके तब हम लोग उन लोग को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इस तरह का व्यवस्था हम लोग अपने गाड़ी में रखे हैं, एक किट बॉक्स उसके माध्यम से। सहयोगी ताज, नयन, कौसर, नफीस के साथ मोहम्मद चांद, गिरिडीह। पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, एसआई अमृत सिंह, एएसआई के.सी. सिंह कुछ जवानों के साथ निकले और पेट्रोलिंग की शुरुआत रज्जाक चौक से शुरू की गई और धीरे धीरे गश्ती आगे बढ़ते हुए पचम्बा, गद्दी मोहल्ला, हटिया रोड, बिशनपुर बोड़ो, अलकापुरी, 28 नंबर, चैताजी मातृत्व शिशु अस्पताल समेत अन्य कई इलाकों में गई। इस दौरान थाना प्रभारी ने सड़क किनारे सो रहे लोगों से वहां सोने की वजह पूछी और कई चीजों से अवगत भी कराया। इस दौरान रज्जाक चौक, बोड़ो समेत अन्य स्थानों पर खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को थाना प्रभारी ने कंबल उपलब्ध करवाया और बाहर सोने की वजह पूछी। करते हैं, कहाँ घर है? अंदूडी। रात में ही सोते हैं? होटल में कितना पैसा देता है? 50-60 उसी से सोते। हम लोग ठंडा में आपको एक कंबल दे रहे हैं। हाँ बाबू, इसको ओढ़िएगा और रात में आप बड़ी इसका इस्तेमाल करिएगा, ठंड काफी है इसलिए, ठीक ना? हाँ, इसको प्रणाम नहीं करिए, इसको रखिएगा आप अपना ठंड से बचने के लिए, ठीक ना? हाँ। बताया गया कि रात के वक्त अक्सर दुर्घटना का कोई मामला सामने आता है तो पेट्रोलिंग टीम के पास फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, ताकि तत्काल घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड की सुविधा दिया जा सके। कुल मिलाकर तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती के साथ साथ पुलिस का इस दौरान मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।